Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I'm Umesh Sandra. I'm teaching you English grammar. And today our topic is sentences, simple, compound and complex. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कौन से होते हैं, आज इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक बात हमेशा दोहराता हूँ, अगर आपका माइंड पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड है, यानी इस समय आप पढ़ने के मूड में है, कुछ सीखने के मूड में है तो वीडियो देखें, और सीखने के मूड में नहीं है तो वीडियो ना देखें, टाइम वेस्ट ना करें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है, ताकि हम भविष्य में अगर इनको आपस में चेंज करें, सिंपल का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इनको चेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए आता है तो हम आसानी से कर पाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर हम कोई चीज़ लर्न करते हैं बच्चों तो हमें आसानी से लर्न होती है। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हिज करेज वॉन हिम विद ऑनर। द मून वॉज ब्राइट एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। उसके साहस ने उसका सम्मान जीता, और यहाँ पर हिम ना हो करके हिज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। हिज करेज वॉन हिज ऑनर। द मून वॉज ब्राइट, चंद्रमा चमक रहा था, चमकीला था। एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और एक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। व्हेन दे वर टायर्ड, जब वो थक गए, दे सेट अंडर ए ट्री, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे। द फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट, इसमें एक ही सब्जेक्ट है, वन प्रेडिकेट, एक ही प्रेडिकेट है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इट हैज़ ओनली वन क्लॉज, सच ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। बच्चों, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, इसका मतलब है कि इसमें एक ही क्लॉज है, और ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहे जाते हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, सो इट हैज़ ओनली वन फिनिट वर्ब, इसलिए इसमें एक ही फिनिट वर्ब होती है। यानी सिंपल सेंटेंस को अब अगर कोई डिस्क्राइब कराना चाहे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। द सेकेंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब दूसरे सेंटेंस को अगर देखें हम, द मून वॉज ब्राइट एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। दो सेंटेंस है, द मून वॉज ब्राइट एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, दो अलग अलग इसमें पार्ट हैं। These two parts are joined with a coordinating conjunction. ये दोनों पार्ट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े हुए हैं। एंड ईच पार्ट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग। दोनों ही जो सेंटेंस हैं, दोनों में अपने अपने सब्जेक्ट हैं, दोनों में अपने अपने प्रेडिकेट हैं, और दोनों ही अपने एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। यानी अगर इन दोनों पार्ट को एंड से अलग कर दिया जाए दोनों को, तो दोनों के अपने अपने कंप्लीट सेंस हैं, कंप्लीट ही वो सेंटेंस है। So the first part is a principal or a main clause, and second part which is joined with and is coordinate clause, and they together form a compound sentence. पहला जो सेंटेंस है उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, दूसरे सेंटेंस को, जो दूसरा एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, वो क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, और ये कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप वन प्रिंसिपल और मेन क्लॉज and
वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखो इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। एक से ज़्यादा भी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती हैं और इनको आपस में जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में, कंजक्शन से। थर्ड सेंटेंस को हम देखते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है? When they were tired, जब वो थके हुए थे, they sat under a tree, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब इन दोनों को अगर देखें तो ये अगर बारीकी से देखते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द थर्ड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्ट, तीसरा सेंटेंस में भी दो ही पार्ट है। When they were tired, जब वो थक गए, they sat under a tree, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, दोनों ही सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। सो ईच पार्ट इज अ क्लॉज, इसलिए दोनों ही जो पार्ट हैं वो एक अपने आप में क्लॉज है। द सेकेंड क्लॉज, दे सैट अंडर ट्री, मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ। जो सेकेंड सेंटेंस है वो अपने आप में एक अच्छी सेंस बनाता है। एंड हेंस, और इसलिए कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज ए सेंटेंस, और ये अलग कर भी दिया जाए तो भी एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस के रूप में रहेगा। दे सैट अंडर ए ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठे, ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसको अगर अलग भी कर दें तो भी ये इसमें कोई अधूरापन नहीं है। यस, सो इट इज द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, इसलिए क्या है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज कहा जाएगा। द फर्स्ट क्लॉज व्हेन दे वर टायर्ड, और जो पहली जो क्लॉज है व्हेन दे वर टायर्ड, जब वो थक गए। कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, ये सेंटेंस अपने आप खुद में कंप्लीट नहीं है। व्हेन दे वर टायर्ड, जब वो थक गए, अगर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अधूरापन इसमें रहता है, यानी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब वो थक गए तो क्या किया? जब वो थक गए यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज इट्स मीनिंग, एज इट्स मीनिंग इज नॉट कंप्लीट। इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड क्लॉज, ये दूसरी क्लॉज पर बिल्कुल निर्भर है। जब तक उसे नहीं जोड़ेंगे इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं होती है। फॉर कंप्लीट मीनिंग, देयरफॉर इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसलिए इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यस, जो सेंटेंस जो अपनी कंप्लीट सेंस रखता है, अलग करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। और जिस सेंटेंस में अधूरापन रहता है और दूसरे सेंटेंस जोड़ने पर वो कंप्लीट सेंस निकालता है, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। A complex sentence consists of one principal और main clause, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये ध्यान रखना, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑलराइट, अ कोऑर्डिनेट क्लॉज इज कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल क्लॉज विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस द्वारा जुड़ी होती है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कनेक्टेड विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। तो बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो कि आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस द्वारा जुड़ी होती हैं। वहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस द्वारा जुड़ी होती हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि आखिर क्या होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। वीडियो को बार बार देखें, कोई बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, एंड डेफिनेटली हम जल्दी आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना करें, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से, सेंड्रा एडवांस एजुकेशन के माध्यम से विभिन्न टीचर्स द्वारा आपको भेजे जाते रहेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर तो सेलेक्ट कर लें। थैंक यू अगेन। आई विल बी बैक विद यू with a new video. Till then, bye.